बीजेपी ने सीएम हाउस का वीडियो पोस्ट किया है और देखिए शीश महल के अंदर का नजारा दिखाया गया। केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। बीजेपी ने सीएम हाउस पर सवाल खड़े किए। तो भाई केजरीवाल ने कहा था कि बंगला नहीं लूंगा, सत्ता में आते ही लूट का अड्डा शीश महल बनवाया। ये सारे जो दावे हैं वो किए जा रहे थे और इन सब के बीच केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने सीएम हाउस पर कई सवाल उठाए और इन सब के बीच ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं ये भी बाहर लगाया गया है और इन सब के बीच अब शीश महल पर टकराव जारी। बीजेपी ने सीएम हाउस का वीडियो ही पोस्ट कर दिया है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी के पास वीडियो अंदर का आता कहां से? क्या कोई केजरीवाल या उनकी पार्टी में ही ऐसा है जो वीडियो प्रोवाइड करा देता है? ये भी कई सवाल हैं जो लगातार बीजेपी दिखाती तो है, लेकिन इन्हीं सब के बीच आज जब संजय सिंह अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर घुस नहीं पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये शीश महल कितने नए सियासी महलों को और बनाता है और कैसे बीजेपी को सत्ता की चाबी दिलाता है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसी शीश महल की जो बीजेपी, इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, बीजेपी ने इसको पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और सीएम हाउस का वीडियो ये बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच आज जो अंदर का नजारा है उसी को लेकर के, क्योंकि सुबह से ये कहा जा रहा था, बीजेपी ने दिल्ली सीएम हाउस का वीडियो पोस्ट किया है जहां बीजेपी ने सीएम हाउस के अंदर का नजारा दिखाया। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और झांसा देकर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल ने राजनीति में आने पर कहा था कि ना तो बंगला लूंगा, 2 कमरों के मकान में रहूंगा, एफिडेविट बंटवाया था। उसी महाठग ने सत्ता में आते ही लूट का अड्डा शीश महल बनवा डाला, वो भी तब जब कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त दिल्ली एक सांस के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसी महामारी के वक्त केजरीवाल शीश महल में अपनी अय्यासी का सामान जुटाने में लगे थे। आप ये भी बताएं आम आदमी पार्टी कि कहां गया वो एफिडेविट? और अब इन सब के बीच दिल्ली का शीश महल इस वक्त सत्ता के संघर्षों के बीच नजर आ रहा है। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश में भी जब सीएम हाउस खाली हुआ था तो टोटी चुराने का आरोप लग गया था और अब कुछ ऐसा ही यहां पर भी सीएम हाउस तो खाली हो गया है। अब उसमें आतिशी या यूं कहें इन सब के बीच जो सियासी गहमा गहमी है वो इस हाउस को लेकर लगातार बनी हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शीश महल की। इसमें देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि अंदर का नजारा हम आपको दिखाते हैं और इस बीच जाने से रोक दिया गया। इस बीच देखिए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो कटघरे में आम आदमी पार्टी को लगातार खड़ी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो रिनोवेशन के लिए अमाउंट अलॉट किया गया था उससे कई गुना ज्यादा पर ये रिनोवेशन किया गया। जो सामान यहाँ पर लगाए गए हैं वो बेहद बेशकीमती हैं। अब जरा अरविंद केजरीवाल बताइए कि आखिरकार इन तमाम चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आपको तमाम तस्वीरें बीजेपी लगातार समय समय पर मीडिया के जरिए दिखाती रही है। कहा जा रहा है कि देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी पार्टी और कहा जा रहा है कि जिस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम ली हो और वह इसी मंशा से सत्ता में आई हो और उसके बावजूद इतना बड़ा कांड कर रही है पार्टी, तो लगातार ऐसी तस्वीर देखिए हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये वॉशरूम की तस्वीर है। वॉशरूम ऐसा कि 5 स्टार होटल को भी मात कर दे, ये बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी का कहना है कि आखिरकार जनता की गाड़ी कमाई सिर्फ आपने शीश महल पे उड़ाई है। अब रहा बात कथित शराब नीति घोटाले को लेकर, कथित शराब नीति घोटाले को लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चेहरे फंसे हुए हैं अभी भी। अब देखिए डबल चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी का डर है। इसी के साथ साथ बीजेपी लगातार आपको बता दें घेरने की तैयारी में। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस तरह के दावे कर रही है और इन्हीं दावों के बीच इस वक्त जो दिल्ली की राजनीति है वो गरमाई हुई है, क्योंकि शीश महल पर करोड़ों के खर्च हो गए। पर्दे भी जो हैं वो भी इंपोर्टेड बता दिए गए और इन सब चीज़ों के बीच अब तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो लेटर जारी किया गया, जो ये कहा गया कि पर्दे तक जो हैं वो भी इसमें महंगे और इंपोर्टेड मंगवाए गए हैं।
जो वॉशरूम है वो तक भी इंपोर्टेड है। वॉशरूम छोड़िए, इन सब के बीच मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ रही हैं। भावना, शीश महल को लेकर सवाल है, अंदर जाने दिया नहीं गया, एक वीडियो और बीजेपी ने जारी कर दिया और कहा कि ये शीश महल की तस्वीर है। तो क्या अब सारा चुनाव जो है वो शीश महल पर ही होगा? जी देखिए अंकित, ये कहा जा सकता है जिस तरीके से एक बार फिर से शीश महल सुर्खियों में बनता जा रहा है, तो शायद आगे आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो शीश महल और राजमहल में होने वाला है। यानी कि साफ तौर पे जिस तरीके से शीश महल सुर्खियों में बन रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी अब राजमहल पीएम हाउस को लेकर भी पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है। कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पे ये कहा था कि वे शीश महल मीडिया के साथ जाएंगे और साथ ही साथ पूरा शीश महल अंदर से दिखाएंगे कि आखिरकार वो मिनी बार, स्विमिंग पूल या गोल्डन प्लेटेड कम्बोर्ड कहाँ है। लेकिन जब सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे तो साफ तौर पे उन्हें अंदर जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमाम आला अधिकारियों से वार्तालाप की गई और वार्तालाप के बाद 10 मिनट का समय दिया गया और फिर सौरभ भारद्वाज साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जब स्वाति मालीवाल वाले मामले में हाईकोर्ट ये कहता हुआ नजर आया है कि सरकारी आवास पर जाया जा सकता है, और जब अब खुद पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री सरकारी आवास पर जाने के लिए आया है तो आखिरकार अब रोका क्यों जा रहा है। इससे साफ तौर पे साबित होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो आरोप लगा रही थी वो सारे आरोप बेबुनियाद है। इस तरीके के अंदर कोई है भावना, ये तो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है और देखिए कहा भी गया कि हम तो कोशिश कर रहे थे कि अंदर मीडिया को ले जाएं और दिखाएं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी के द्वारा भेजी गई तस्वीरें, वो तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं और ये खबरें बहुत अब फैल चुकी हैं कि जो वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया और बहुत लेविश तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया वो अपने बजट से कई गुना ज्यादा था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी अब क्या कहेगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो मानो सर पे ही है। हाँ जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा लगातार एक के बाद एक वीडियो और कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें जो है लगातार वायरल करती जा रही है, तो उसी का जवाब देने के लिए खुद सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास के अंदर जाने के लिए मीडिया कर्मियों को साथ ले जाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी और आज वो पहुंचे भी थे, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद लगातार अब राजमहल यानी कि पीएम आवास को लेकर भी हमलावर उन्हें साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री आवास बनाया गया, उसी कोरोना काल के दौरान पीएम आवास भी बनाया गया। आखिरकार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में कई लाखों रुपया लगा है, तो पीएम आवास की बात की जाए तो वहां पे सोने की तारों के कालीन बिछे हुए हैं, करोड़ों का झूमर लगा हुआ है। लेकिन सवाल अब तो यही होता है ना कि क्या आप अपनी सफेद को शर्ट को सफेद दिखाने के चक्कर में दूसरे की शर्ट को क्या काला दिखा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। क्या इस आरोप से आम आदमी पार्टी बाहर निकल पाएगी? भावना, आप आगे भी हमारे साथ जरा बने रहिएगा।